बड़ी खबर रक्षा सौदे रिश्वत से मामले से जुड़ी हुई। इस मामले में टाइम्स नवभारत के पास में एक्सक्लूसिव जानकारी है। आपको बता दें, उसके अनुसार संजय भंडारी को रक्षा सौदे में 328 करोड़ रुपए मिले थे। स्विट्जरलैंड की कंपनी ने ट्विनी एयरक्राफ्ट की खरीद के बदले में बाकायदा रिश्वत दी थी। विमानों की खरीद में रिश्वत के तौर पर 328 करोड़, जी हां 328 करोड़ रुपए की रकम मिली। संजय भंडारी के बारे में आपको बताते चले, संजय भंडारी वही है जिनके करीबी रॉबर्ट वाड्रा है। आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के रिश्तों की जानकारी दी और कई गंभीर आरोप लगाए। कमीशन खोरी का कल्चर है। यह कांग्रेस पार्टी में ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि वो रक्षा सौदों में भी कमीशन खोरी करते थे। भ्रष्टाचार यूपीए कांग्रेस सरकार में कूट कूट के भरा हुआ है। और फर्क ये आया है कि हम सब जानते हैं, ये जो संजय भंडारी हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा के खासम खास हैं, उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही शुरू करी है। और ये खुलासा तब हो रहा है जब इसमें जो फाइनल हियरिंग है एक्स्ट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स में लंदन की कोर्ट में, ये इसी वर्ष फरवरी में होनी कि 2011 में इनका और एक थेल्स कंपनी है जो लड़ाकू विमान होते हैं उसके अपग्रेड के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए वो कार्य करती है। और बड़ी विचित्र बात है कि ये मुकदमा दायर होता है तो ये वहां कहते हैं कि जो करार संजय भंडारी और थेल्स कंपनी में हुआ है उसमें करीब करीब 170 करोड़ रुपए की रिश्वत संजय भंडारी को मिलनी थी। और जो तथ्य सामने आए हैं उसमें 75 करोड़ इन्हें मिल गए हैं यूपीए सरकार के समय में, और करीब 90 से 95 करोड़ वो रिश्वत इन्हें नहीं मिली है। और रविकांत मेरे साथी समय मेरे साथ में है। रविकांत, बेहद गंभीर आरोप बीजेपी लगा रही है रॉबर्ट वाड्रा पर और संजय भंडारी पर, और इसकी तस्दीक करते हुए डॉक्यूमेंट्स भी टाइम्स ऑफ भारत एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। देखिए नैना, जो संजय भंडारी हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रॉबर्ट वाड्रा के बेहद करीबी हैं और कई आर्म्स डील में उनका नाम सामने आया है। और इन्होंने खुद लंदन की कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से इस बात को स्वीकार किया है कि 2011 में जो फाइटर जेट होते हैं उनको अपग्रेड करने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो थेल्स कंपनी के साथ इनकी कंपनी ने किया और उसमें किकबैक के रूप में उनको 75 करोड़ रुपए मिले हैं। इस बात को ऑन पेपर कोर्ट में स्वीकार किया गया है। उस दौरान यूपीए की सरकार थी। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि जब भारत की
सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट की ज़रूरत थी हमारे जवानों को, तब ये वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे थे और उसमें किस तरीके से कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी हो रही थी, ये दस्तावेज इस बात को उजागर करते हैं। बीजेपी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि हमारी सरकार में जो डिफेंस डील होता है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, यानी दो सरकारों के मध्य में होता है। यहाँ पर कमीशन के लिए कोई जगह नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस के टाइम पर जब भी डिफेंस डील होती थी, इस तरीके के जो मिडिल मैन है वो सामने आते थे और एक मोटा और रविकांत, यही आरोप बीजेपी लगातार लगाती है यूपीए पर भी, यूपीए के कार्यकाल पर भी, और अब रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी का भी इसी तरह से लिंक सामने आया। जानकारी के लिए रविकांत आपका शुक्रिया।